अस्सलामुअलैकुम। आखिर क्यों के साथ ज़ोया मलिक। मौशी बहरान से तो हमारी मईशत, हमारी आवाम गुज़र ही रही है, लेकिन हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे मुनाफाखोर हैं जो मसनूई महंगाई यहाँ पर दिखाकर बनाकर हमारी आवाम की जेबों पर मज़ीद बोझ डाल रहे हैं। आवाम जिस महंगाई और मसनूई महंगाई की चक्की में इस वक्त पिस रही है, हम आज इलाका मैजिस्ट्रेट के साथ जाकर ये हाल अहवाल जानने की कोशिश करेंगे और अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि हालात क्या हैं। अल बुराक स्टोर जो कि समनाबाद में मौजूद है, वहाँ पे मैं इलाका मैजिस्ट्रेट मुदस्सर गुजर साहब के साथ इस वक्त मौजूद हूँ। आज का जो कंप्लेन है या यहाँ के जो मामलात हैं और यहाँ पर जिस तरीके से हमारे कंज्यूमर्स ख़रीदारी कर रहे हैं, उसके हवाले से हम इनको लेकर यहाँ पर आए हैं। डीसी काउंटर की तरफ हम जाएंगे ताकि वहाँ पर हम जान सकें कि वहाँ पर अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त के क्या मामलात हैं। मुदस्सिर साहब, इस स्टोर पे आप पहले कितनी बार आ चुके हुए हैं? क्या इससे पहले स्टोर की कोई वॉलेशन, कोई कंप्लेन आपको आई है? मैडम, अलॉट ऑफ टाइम हमने इधर विज़िट किया है। इनकी क्वालिटी का इशू आता था कि बीच में जो ना वो कचरा पैकेट के अंदर होता था। ये भी देख लेते हैं। और जैसे इनका मोटा चना है, इनकी अपने चनों की दो क्वालिटी है। जी जी बिल्कुल। ये मोटा चना है और ये बारीक चना। डीसी रैक पे ना ये मोटा चना है जी, ये इनके रैक पे मोटा चना। अब इनमें फ़र्क कितना है? ये बारीक है, ये तो है ही बारीक चना। ये एक सेकंड, ये पैकेट अगर देख सकें, ये बारीक चने हैं और ये काबली चना इसको बोला जाता है और ये महंगा भी मिलता है। यहाँ पर जो डीसी काउंटर से लिया गया वो पैकेट काशिफ साहब आपके हाथ में था, वो चने जो थे, जो मोटे चने के नाम पर बेचे जा रहे हैं। ये ऊपर ब्रीक लिखा हुआ है। अभी लड़के इनके इधर इधर बेटा ऐसा क्या पैसा कर रहे हैं? 275 प्राइस ठीक है। ये देखे ना, ये ब्रीक चने लिखे, कहते हैं मोटे चने हैं। आप इनमें फ़र्क देख लें, ये मोटे हैं, ये मोटे हैं। डीसी काउंटर से चनों का ये पैकेट जो इस वक्त मेरे हाथ में है, ये इस पर अगर ये लेबल लिखा हुआ है, ये मेरे कैमरामैन यहाँ पर करीब आके देखें, डीसी वाइट चना 1 kg और ये 275 रुपये इसकी कीमत है। ये बारीक चना है, लेकिन इस चने को मोटा चना कह के बेचा जा रहा है। काशिफ साहब, ये मामला जो ये देखें, जो हमारा रेट है मोटा चना लिखा हुआ यहाँ। मैंने इसे लड़के से पूछा है चना कौन सा है, कहता है ये डीसी रैक है, इसका मोटा चना यही वाला है जो आपका। यानी डीसी रैक का मोटा चना ये है और उनके अपने रैक्स का जो मोटा चना होता है वो ये होता है। जी लीजिए। नाम क्या आपका? जी मेरा नाम नवीद है। हाँ जी, आगे आ जाए। दिखाएं कौन सा चना आपके यहाँ बारीक है, मोटा ये मोटा चना है। ये है 9 mm का। इससे भी एक बारीक चना होता है। पता नहीं ये कितनी मुश्किल से डीसी रेट पे ही हम लेके आते हैं और यहाँ पे बेचते हैं। डीसी रेट पे तो हमें मिलता ही नहीं है। ये कितने में? इसके ऊपर क्या लिखा हुआ? किसके ऊपर? इसके ऊपर बारीक। हमारी रेट लिस्ट पे क्या लिखा हुआ है? दोनों लिखे हुए हैं। बताएं मुझे। बारीक भी लिखा है और मोटा भी लिखा है। सफेद की बात करें। 8 नंबर पे इम्पोर्टेड चना लिखा हुआ है। सफेद चना मोटा इम्पोर्टेड। मोटा मैंने अभी लड़के से पूछा है। मेरी पहले छोटी बात सुन लें आप। जैसे मैंने उन्हें पूछा है कि यार वो मोटा है, ये मोटा है, कहता जी ये डीसी रैक का मोटा चना है, वो हमारा मोटा चना है। अच्छा, इनकी तारीफ के मुताबिक, बेचने वाले की तारीफ के मुताबिक, जो चना डीसी रैक में पड़ा हुआ है वो चाहे कि छोटा है लेकिन वो बड़ा चना है। इस बात पे चैलेंज है, ये वाला चना इससे अच्छा चना डीसी रेट में किसी भी आप स्टोर में दिखा दें, जो सजा होगी मैं तैयार हूँ उसके लिए। हम आपको रेट दे रहे हैं मोटे चने का। सर मैं कह रहा हूँ अगर ये चना अच्छी क्वालिटी, लेकिन क्या ये मोटा चना है? ये चना मोटा ही है। ये चना मोटा, फिर वो चना क्या है जो आपके हाथ में है? ये क्या है? ये काबली चना है। ये इसका मतलब है ये बहुत ज्यादा मोटा चना है। बताएं ये मोटा या बारीक है? ये काबली चना है। मोटा तो इसको मोटा ही कहेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। काबली तो इसको दूसरा नाम है, इसको मोटा कहेंगे ना? इससे भी एक बारीक होता है। इससे भी इस वक्त बात हो रही है कि आप बारीक चने को मोटा चना बेच रहे हैं। ये वायलेशन है मैडम। ये वायलेशन है या नहीं है? मुदस्सिर वायलेशन है। ये वायलेशन है मैडम। ये क्वालिटी देखें जरा, डीसी रैक की क्वालिटी देखें और ये आपने रैक की क्वालिटी। कहीं से ये वाली क्वालिटी इस रेट में ला के दिखा दे, मैं दावेदार हूँ। अच्छा, क्वालिटी का फर्क क्यों आ रहा है?
डीसी रैक डीसी वालों ने बनाया है। क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि आवाम को सस्ता स्टॉक मिले। आप लोगों का स्टांस ये था कि जनाब हम पैकिंग में आला क्वालिटी देंगे, डेट्स वाई हमें डीसी रैक बनाने दें, ठीक है, प्राइसेस का डिफरेंस आने ये एक सेकंड मुदस्सिर साहब ये दिखाइएगा, यहाँ पर क्वालिटी का भी डिफरेंस आ रहा है। जो पैकेट डीसी काउंटर में पड़ा हुआ है उसकी दाल की क्वालिटी बहुत बेहतर है। भाई हमें फिर जुर्माना करते हैं, डीसी वाले आते हैं 10-10, 20-20 हज़ार रुपए जुर्माना करते हैं। मैं 3 दिन अंदर रहा हूँ, मुझे बताएं हमारा क्या कसूर है? हम कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे ये इतने बिजली के बिल हम पे कर रहे हैं, ये हमारा कसूर है। लेकिन इसके बदले में क्या आपको गलत चीज बेचनी चाहिए? नहीं मिलती इस रेट पे चीज डीसी वाले। लेकिन गलत चीज सही चीज कह के बेचना क्या बददयानती नहीं है? सही नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि हमें जो डीसी साहब ने रेट दिए हैं उस रेट पे मंडी पे जाते हैं, वो कहते हैं भाई दुकान से बाहर हो जाए। लेकिन अगर आपको उस रेट पे कचरा मिले तो आप कचरा पैकेट में पैक करके बेच देंगे। ये हमने तो पूरी कोशिश की है कि हम, बल्कि ये जो रेट डीसी वाला मिला हुआ है ना, इससे 5 रुपए ज्यादा में हमने ये खरीदा हुआ है और 5 रुपए कम करके इसको बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? कि डीसी वाले आते हैं अपनी मर्जी से जनाब जुर्माना किया, अंदर किया, चले हो गया, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की। जब प्राइस फिक्सेशन मीटिंग होती है, कमेटी बैठती है, आपकी पूरे ताजरान जो बैठे होते हैं उनकी मशावरत से प्राइसेस डिसाइड होती हैं। अंडरस्टैंड नोट ये होती है नहीं होती? ठीक है। जो आपके सदर प्रेसिडेंट कर रहे हैं उनसे नहीं, एक सेकंड, जो सदर जो ताजरान करते हैं ना वो हमसे पूछते ही कोई नहीं, पता नहीं कहाँ पे सदर ताजरान बैठे हैं, मुझे दें इस रेट पे ये दाल माश। आपने डी साहब को लिख के दिया है कि इस रेट पे हमें ये दाल माश नहीं मिल रही। मैं डीसी ऑफिस गया हूँ, मेरी को बात ही नहीं सुनता वहाँ पे, ना कोई पीए सुनता है ना कोई डीसी सुनता, कोई भी बंदा, बल्कि मुझे पकड़ के अंदर कर देते हैं, चलो जी अंदर जुर्माना दो जी। नहीं ऐसी बात हकीकत है, ऐसी बात नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। अपने आप पर FIR कटी में दिखा सकता हूँ आपको। चीनी का 90, हम 83 रुपए दे रहे हैं, हम क्या करें, किधर जाएं? बिजली के बिल पे करें, ये चीनी का पैकेट दिखाइएगा, उसकी क्वालिटी दिखाइएगा। चीनी किस तरह की जो आप 83 रुपए किलो दे रहे हैं? FIR मेरे ऊपर ये डीसी काउंटर की चीनी है, लेकिन नॉर्मल बेच रहे हैं हम। ये नॉर्मल आप बेच रहे हैं, अच्छा। और डीसी काउंटर पे कौन सी चीनी? ये पकड़े, एक ही चीज है ये। लेकिन इस पे आपने मेंशन नहीं किया, क्या पैकेट पे लिखना जरूरी नहीं होता? चीनी जो होती है इसकी कंजप्शन ज्यादा है, इसलिए इसके ऊपर स्टिकर नहीं हम लगाते, इसका जस्ट मार्कर से तो लिख सकते हैं। नहीं, ये कोड कैश काउंटर पे पता है, वहाँ पे उतने की बिक्री बकायदा दरवाजे पे भी हमने लिख के लगाया हुआ है ये चीनी इतने की है। काशिफ साहब, यहाँ पे वायलेशन का क्या कौन सी कैटेगरी की हुई है और उस वायलेशन की कैटेगरी के मुताबिक उस पर आप मजीद क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मैडम एक तो ना इनकी जो ब्लैक चने देखिए, डीसी का ब्लैक चने का रेट क्या है जी? ब्लैक चने का रेट क्या है, जरा पीछे देखिएगा, बताइए मुझे क्या है। आपने कितना लगाया है? 245। वाइट चने का क्या है? ये 245 लगा हुआ है। ये चना US से है, यार DCO लिखा हुआ है ना ब्लैक चना, ये है ना 200 रुपीज। मुदस्सिर गुजर साहब, यहाँ की वायलेशन आप क्या देख रहे हैं? प्लीज, हमारी कोई वायलेशन नहीं है, मैं उनसे बात कर रही हूँ, 200 वो बताएंगे। 200 क्वालिटी का इशू अंडे 200 है, अंडे 200। मेरी ये भी बात सुने, पेप्सी 120 रुपए की हम 75 की दे रहे हैं, अंडे 200 हम 50 के दे रहे हैं, एडम मिल्क 150 का है, अलबुराग स्टोर पूरे लाहौर में 125 का दे रहा है। अलबुराग का ये मयार है कि 100 रुपए दर्जन अंडे देता रहा है, कोई दे के दिखाए। वो चीज़ें कोई बंदा नहीं देखता, आके ये देखता है जो हमें महंगी मिलती हैं 5 रुपए पल्ले से डाल के, ये इसकी मजदूरी भी डाल के, इसके शॉपर भी डाल के हम बेचते हैं। इसमें क्या डिफरेंस है? सर इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये आप अकबरी मंडी जाए ना, पता करें, आपको तो ज़्यादा पता है, आप तो माशाल्लाह रेट निकालते हैं। जो हमें पता है ना उसके मुताबिक कोई डिफरेंस नहीं है सर, इसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है। नहीं कोई फर्क। कौन सा? ये मोटा है सर, आपके सामने आप मुझसे क्यों फतवा लेना चाह रहे हैं? हैं? बार बार पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि ये मोटा आप चना हमारे लिस्ट के मुताबिक सर, मैं बेच रहे कह हैं। रहा हूँ अगर जब हम लोगों ने लिस्ट में लिखा कि मोटा चना बेचना है वो वाला, मुझे सिर्फ ये बताएं, ये खाने के काबिल नहीं है, ये खाने के साफ सारे नहीं है। काबिल हैं, तो मुझे हमने क्वालिटी क्यों मेंशन की उसमें? कौन सी क्वालिटी? ये क्वालिटी नहीं ठीक सर, एक सेकंड सर, मुझे बताएं ये आप बताएं हमें। सर मैं 36 दफा गया हूँ डीसी ऑफिस, नहीं सुनता। ये बातें करने वाली नहीं, कोई रेटिंग में कोई किया डीसी को, मुझे बताएं। 4 मेरे ऊपर हुए हैं, मेरे ऊपर हुए 4 पर्चे। अभी भी वही मैं गया हूँ, मैंने सुने। अच्छा जी, एक मिनट देखिए जी, देखिए जी, दे लें सर जी, क्या होगा, फाइन देंगे हम, माड़े बंदे हैं, ये 200 मजदूर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर बाहर आएगा, आप लोगों का क्या जाना है? मुझे पता है आप क्वालिटी तो ठीक है, और सर क्वालिटी मुझे नहीं, प्रोवाइड करें आप। क्वालिटी देखिए जी, आपके चैनल के तवस्सुल से डीसी वाले मुझे, मेरे ऊपर चाहे पर्चा कर दे, मुझे कल से ये सामान प्रोवाइड करें, कभी भी नहीं करेंगे ये। आज कैमरे के सामने कह रहे हैं मुझे प्रोवाइड करके दिखाएं, कोई भी नहीं करके दिखाएगा। कोई डिफरेंस नहीं कर सकते।
डिफरेंस वही है जिन्होंने खुद कंसीडर किया हुआ, इसके अलावा कोई नहीं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कोशिश करके अच्छी क्वालिटी मैनेज की है, पल्ले से 10-20 रुपए पर पैकेट भर रहे हैं इस तरह से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुदस्सिर गुजर साहब, जो आज हमने यहाँ पर आके डीसी काउंटर पे क्या मामला देखे हैं, जो कंप्लेंट थी? इनकी दो जगह इसमें वायलेशन है, एक तो चने में, ठीक है, वाइट और ब्रीक जो उसमें मोटा और पतला जो ब्रीक है, हाँ जी, लेकिन वो बड़े के नाम पे। और दूसरी वायलेशन जो दाल है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, उसमें कचरा है, ठीक है, ख़राब है, उसके अंदर गंद है, ठीक है। और बस ये कौन से लेवल की आपको ये वायलेशन नजर आ रहा है? ये नजर नहीं आ रहा है। आप इसको, ये धोने से होता है, ये इसका फुवारा है, ये दूसरी दाल लेके आए, ये सर उसका रेट भी तो देखें ना, मार्केट में क्या रेट हमें मिल रहा है वो भी तो देखें ना, हमें प्रोवाइड भी बताएं। दफा बताएं दाल में फ़र्क है, दाल में फ़र्क है। अगर ये देखा जाए तो ये बिल्कुल लो क्वालिटी वाली ये जो दाल है मेरे हाथ में है, बिल्कुल ऐसे लगता है जिस तरह सूख गई है, पुरानी है, बासी है। या ये जो दाल इस वक्त मेरे हाथ में है, ये उस क्वालिटी की नहीं है जो क्वालिटी आम इस दुकान पे दूसरे रैक्स पर बेची जा रही है। ये दिखाइएगा, अगर ये पैकेट मैं दिखा सकूं मेरे कैमरे में, ये दोनों पैकेट इस वक्त मेरे हाथ में हैं। एक मिनट, पहले ये आप इसको जूम कर लें ताकि आपको नज़र आ सके कि इसमें जो दाल का दाना है, ये सिर्फ पैकेट की बात नहीं हो रही है कि इसका पैकेट पुरानी क्वालिटी का है, ख़राब क्वालिटी का प्लास्टिक लगाया हुआ है, उस पर अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक लगाया हुआ है, लेकिन ये दाल जो है ये उस मयार की नहीं है जो ये पकड़ेगा। ये दाल और इसका दाना आप देखिए, ये भी माश की दाल है, वो भी माश की दाल है, लेकिन दोनों की क्वालिटीज़ में भी फ़र्क है, इनकी क्वालिटी में भी फ़र्क है। और चना जिस तरह से मोटा चना कहकर इन्होंने छोटा चना रखा हुआ है, ये वायलेशन है। ये दो वायलेशन तो इस वक्त हमने यहाँ पर ही देख ली हैं और दो दालों में देख ली हुई हैं। बाकी क्या सारी चीज़ इन्होंने पूरी रखी हुई है डीसी काउंटर में, जो मेंशन की। रेट लिस्ट कहाँ है आप लोगों की? ठीक हो गया, ये बाकी सब चीजें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ठीक है, रेट है बाकी। अब ये जो दो वायलेशंस है और ये वाकई में हैं, इन पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? हम देख लेते हैं, हम तो इस पे FIR ही देंगे, लेकिन ये कहते हैं कि फाइन कर दें, हम फाइन कर देंगे, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अच्छा जी, मैं वार्निंग की गुंजाइश नहीं है, मेरी भी सुन लें, ठीक है, मैं फाइन देने के लिए भी तैयार हूँ, हमारे लिए सीनियर है, हमारे अदारे हैं, ये हमें कोई इशू नहीं है। बात ये है कि मेरे साथ ये भी एक प्रॉमिस करें, मैं आज फ़ाइन भी पे करता हूँ, ये जैसे कहते हैं मैं करता हूँ, कल से मुझे इन्होंने सामान प्रोवाइड करना है ऑन द रिकॉर्ड, अगर नहीं करेंगे मैं 24 न्यूज़ चैनल पे पहुँच जाऊँगा। मुदस्सिर साहब, इनको सामान प्रोवाइड करने का आप रिटर्न रिक्वेस्ट करें, एप्लीकेशन लिखें और उनको अपने इश्यूज बताएं, दिखाएं कहाँ पे हैं। मैं अभी कहाँ, मुझे 2 साल हो गए करते हुए। रिटर्न को चीज़ बताएं ना, मैं रिटर्न मैं कहाँ पे संभालूं? वहाँ पे जाके मुझे धक्के लेने पड़ते हैं, मैं रिटर्न क्या दूँ आपको? इस स्टोर में जो माल पड़ा हुआ आपको रिटर्न नहीं है। प्रॉमिस करें ना, मैं जो फाइन देता हूँ आपको, आप जो कहते हैं आप मुझे आप एप्लीकेशन दें, हम आपकी एप्लीकेशन को प्रोसीड करवाएंगे इंशाल्लाह। बस मुझे प्रोसीड करवाएं, मेरे फाइन ना करें, मैं फाइन कहाँ से? नहीं, फाइन तो होना है। मैं क्यों होना है फाइन सर? ठीक है, मैं FIR दे देते हैं मैडम, FIR कर देते हैं। FIR के क्या मतलब है? इस वक्त जो वायलेशन यहाँ पर हुई है, क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोगों ने अपने नाजरीन को दिखाई है। दाल माश जिसकी 2 तरह की क्वालिटीज़ यहाँ पर मौजूद थी, एक जो ना खाने के काबिल होती है, एक्सपायर होने वाली होती है, दालों से लेके हर एक चीज़, रबर बैंड पर भी ये मेंशन होता है कि ये चीज़ कब एक्सपायर होने वाली है। दूसरी क्वालिटी आपने वो भी देखी, जो बड़ा चना यहाँ पर, छोटा चना बड़े चने के नाम पर बेचा जा रहा है, लेकिन बड़ा चना इनके रैक्स में मौजूद है जो कि डीसी रैक में नहीं था। डीसी रैक में जो चना था वो छोटा चना बेचा जा रहा था। इस वायलेशन के मुताबिक यहाँ पर जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब मुदस्सिर गुजर, उन्होंने FIR की कार्रवाई यहाँ पर लॉन्च की है। अब वक्त है छोटे से एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे लेकर जाएंगे और मज़ीद दुकानें और मज़ीद मुनाफाखोर अपनी आवाम के सामने लेकर आएंगे। हमारे साथ रहिएगा। गुलशन रावी मून मार्केट में इस वक्त एक नान शॉप पे मौजूद है, नाम हम आपको दिखा देंगे। यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पे जो लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, रोटियाँ ख़रीद रहे हैं, नान ख़रीद रहे हैं, क्या उनको यहाँ पर सही चीज़ मिल रही है, दयानदारी से मिल रही है, उनकी जेबों पर डाका नहीं डाला जा रहा, मसनूई महंगाई का कोई ज़ोर नहीं डाला जा रहा। काशिफ साहब, हमारी जो यहाँ पर आज की जो सूरत हाल है वो आप देखिए, हम लोगों ने कार्रवाई जो शुरू करनी है, आप किस तरीके से चेक करेंगे यहाँ पर मामलात किस तरह से हैं?
यहाँ पर रोटी का वज़न, यहाँ पर नान का वज़न सही है, सही चीज़ फैसिलिटेट की जा रही है? मैडम एक कंप्लेन मेरे पास आया था जब मैं मौके पे चेक कर रहा था, वो कह रहे हैं नान लेके जाते हैं, रेट पूरा देती है, उनका वजन कम। आप तक रसाई किस तरीके से हुई उनकी? मैडम हम फील्ड में विजिट कर रहे थे, वो बंदा नान लेके गया, उन्होंने। किस वक्त से किस वक्त आप विजिट करते होते हैं? मैडम जो हमें फ्री टाइम मिलता है उसी टाइम में हम लोग विजिट करने आ जाते हैं। पहले अपनी टीम भेजते हैं लड़कों को, ऑफिशियल लड़कों को, वो खुद भी खरीदारी करते हैं, जो बाहर जाते हैं वो भी कंप्लेन लॉन्च कर देते हैं। जब हम लोगों ने इनका वजन नान का चेक किया तो इनका वजन था 105 ग्राम, 120 ग्राम होना चाहिए। जो कंप्लेन ही काशिफ साहब के पास आया है उसने जाके ने ये शिकायत की कि मेरे नान का वज़न 105 ग्राम है, जबकि स्टैंडर्ड जो वज़न है वो 120 ग्राम है। ये इस दुकान के मालिक हैं और इनकी सुपरविजन में यहाँ पर ये सारा काम हो रहा है। आप सर बताइए जी, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਟਾ ਦਿੰਦੀ 980 ਰੁਪਏ ਦਾ ਥੋੜਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦਾ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ, ਜਦੋਂ 6500 ਦੀ ਬੋਰੀ ਸੀਗੀ उस टाइम 20 रुपए का नान लाउड होया। आज आपसे आज अभी नान की बात हो रही है क्योंकि नान का वजन 120 की बजाय 105 निकला है। अभी हम रोटी की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ उस शिकायत की बात कर रहे हैं जिस पर आके एक बंदे ने बात की। यही बात कर रहे हैं कि जब नान का वजन या रोटी का आप करते हैं तो 6500 की बोरी थी, जब 20 रुपए का नान लाउड हुआ, अब 74 की बोरी। ये जस्टिफिकेशन इनकी सही है जो ये कह रहे हैं? मैडम इनकी कोई कंप्लेन है, जो नॉन एसोसिएशन की मीटिंग हुई है डीसी साहब से, उन्होंने बैठ के मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ आपसे कि जो सफाई ये दे रहे हैं कि बोरी की ये कीमत हो गई है, अब ये मामलात हैं, ये जस्टिफिकेशन सही है? मैडम इसके बारे में मुझे क्लियर नहीं पता। अगर इनकी कोई कंप्लेन है तो ये एसी ऑफिस जाके बता सकते हैं, हमें मैदा या आटा सही रेट पे नहीं मिल रहा, हमें कोई कंप्लेन करे तो सही ना। हम लोगों ने इन्फोर्समेंट करनी है जो रेट को, वो रेट सानू मिलता पिया। महंगे भाव का आटा लैके 10 रुपए की रोटी दे रहे हैं, साडे भी बच्चे ने, असी भी काम करना है। देखो रेट, इधर देखो रेट, अपनी नजर नाल देखो, अज का रेट पर्ची देखो उत्ते की लिखिया है 7400 रुपया, 7400 रुपया बोरी का रेट है। खुदा दा खौफ करना। लेकिन जब इस तरह से जब आपकी पहुंच से बाहर हो रही है तो आप हम बंद कर दें कारोबार, बच्चे लेकिन आप वजन को क्यों कम कर रहे हैं? तो डीसीओ साहब ने रेट तो दिया, इसको पर कंट्रोल खरीदने वाले को पता है कि आप रोटी कम वजन की दे रहे हैं, आप नान कम वजन का दे रहे हैं, ये खरीदने वाले को पता है? खरीदने वाले को तो नहीं पता, या पता है लेकिन हमें तो पता। खरीदने वाले को नहीं पता है कि वजन कम है। जी। बात करूं, वालेकुम अस्सलाम, आपका क्या हाल है? ठीक है। ये साहब जो है हमेशा इन्होंने कंट्रोल के अंदर 10 रुपए की रोटी आज भी दे रहे हैं और पहले भी दे रहे हैं। ये मैं इनका गवाह हूँ। मैं 1 साल से रोटियाँ ले रहा हूँ, यहाँ खाना ले रहा हूँ। और जो एक मिनट पहले 50 रुपए का जो सालन देते थे, आप भी 50 का देते हैं और 10 रुपए की रोटी देते हैं। ये इनका, मैं इनका रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं कस्टमर हूँ इनका। मेरी बीवी फौत हो गई है, 1 साल हुआ है, मैं यहाँ से रोटी लेता हूँ और ये 10 रुपए की रोटी और 50 रुपए का सालन भी देते हैं। और जिनके पास पैसे नहीं है, इन्होंने लिख के लगाया हुआ है, मैंने देखा, खुदा की कसम, ये फ्री में भी देते हैं और मैं भी दिलवाता हूँ। कोई और है जो यहाँ पर आके बात करेगा? यहाँ पर जो खरीदारी करते रहते हैं, अभी किसी ने कुछ खरीदा हो यहाँ से? सारा कुछ, क्योंकि आप आइए सारा काम जी, आप यहाँ से रोटी लेते हैं? जी जी हाँ जी, यहाँ पे ये रोटी भाईजान कब से ले रहे हैं? ये तकरीबन मुझे 8 से 10, आप मुझे इनसे पूछने दें। 8 से 10 साल हो गए। 8 से 10 साल? हाँ जी, ये पहले इनकी 8 रुपए की रोटी थी, जब से ये महंगाई हो गई तो इन्होंने ना 10 रुपए की रोटी कर दी। इनका वज़न भी सही होता है और रोटी भी अच्छी होती है। इनका है 10 रुपए की रोटी है। हाँ जी, एक नान तोला है, 5-6 तोले को पता चलता है। इनका एक रोटी का यानी कि 105 ग्राम भी होता है वज़न। ठीक है। और इसके अलावा कोई और यहाँ पर ख़रीदार जो काफ़ी अरसे से यहाँ पर ले रहे हों या आज उन्होंने लिया हो या कुछ अरसे से ले रहे हों, अपने तासुरात बताना चाहिए। काशिफ साहब, आप क्या कहेंगे कि जो ये सूरत हाल है, आपने यहाँ पर ग्राहक के भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन लिए कि यहाँ पर आके वो इनके बारे में इस तरह की बात करके जा रहे हैं कि वो इनकी कीमत से मुतमईन है, लेकिन जो कंप्लेन आपके पास आई और जिस तरह से उन्होंने आपसे बात की कि वज़न के हिसाब से कम है, आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे और आवाम के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैडम जिसने खुद ही फरमा रहे हैं, कस्टमर ये पैसे नान के पूरे चार्ज कर रहे हैं, कस्टमर को रेट पूरा नहीं दे रहे, वज़न पूरा नहीं दे रहे। यहाँ तो लिख के लगा देना कि आटा महंगा हो गया, कोई चीज़ महंगी हो, हम इस रेट पे देंगे। ये हैबिचुअल हैं, जब हम लोग इनके पास आते हैं ना, ये कहते हैं आटा महंगा हो गया। अगर आटा महंगा है, नॉन एसोसिएशन के पास जाएं, कोई रिसीट लेके वहाँ जाएं, डीसी के पास, हमें बताएं, हम काम नहीं कर सकते। पीछे वाला भी आपके सामने यही कह रहा था कि हमारा लड़का नहीं आ गया। सबके बहाने इसी तरह के हैं।
अब देखें कंप्लेन तो हमारे सामने आ गई है, यहाँ पर कुछ और लोगों के तासुरात भी हमारे सामने आ गए, इनकी जस्टिफिकेशन भी हमारे सामने है। इस वायलेशन की क्या जो है इसका हल क्या है, आप इसको किस तरीके से चीज़ों को बेहतर कैसे बनाएंगे? मैडम इन्हें कोई मसला है ना, जाके हमारी एसी से डीसी से कोऑर्डिनेशन करें कि हमें नहीं आ रहा। कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे? मैडम इस पर FIR लॉन्च करेंगे। अब FIR लॉन्च करेंगे? जी मैम बिल्कुल FIR लॉन्च करेंगे। इनका वजन कम है, वजन पे कंप्रोमाइज़ कोई नहीं हमारा। रोटी का वजन जो कोटा मिल रहा है सर, वो तो हमारा पूरा है। नान को आपका नान का जो 7400 बोरी 6500 आती है। देखिए ये पिछली शिकायत करें, किस को शिकायत करें? कोई सुनता है? DCO को कोई सुनता है? उधर सदर ने 6 महीने लत्तां तड़वा लिया जा के उत्थे, कभी स्टे हो गया, कभी कुछ हो गया। साढ़े तो बच्चे भुखे मरते पे ने, शटर सिटन ते असीं लोग मजबूर होए पे हैं। असीं वजन पिछों मिल वाले तो कंट्रोल करो, वजन पूरा करेंगे। असीं 130 ग्राम वजन देंगे। किस चीज़ का? ए नान दा जो अभी की कंप्लेन है और वजन कम है, इस चीज़ को आप कंक्लूड कीजिए ताकि हमें पता चल सके और ये एक एग्जाम्पल कोट हो सके उन लोगों के लिए भी जो माशरे में बददियानती कर रहे हैं। मैडम इन्हें काफ़ी देर से कोलिन के आटा या बेसन या कोई चीज़ महंगी मिल रही होगी, ये उसी रेट पे नान का रेट पूरा चार्ज कर रहे हैं, वजन कम दे रहे हैं। और दुकानदारों को ऐसी सूरत हाल में इस महंगाई से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? मैडम एक तो अपना वजन पूरा करें, अगर इन्हें कोई तकलीफ है तो हमारे पास आए, हम इनका अजाला करते हैं। उस वक्त के बेचने अब इन्हें कभी लॉन्च नहीं किया, इनके जो सदर हैं वो हमारे पास आए, बताएं मेरे मसले मसाइल क्या हैं। जब इनके पास आ जाते हैं ये हम ये बताते हैं बिल महंगा हो गया, फलां चीज़ महंगी हुई। मैडम ये रेट पूरा चार्ज कर रहे हैं, वजन कम क्यों दे रहे हैं? सर इधर देखो ना, 6500 उसी 10 रुपए की रोटी में या 50 रुपए के नान में 40 रुपए भी कीमत हो सकती है, 48 रुपए भी कीमत हो सकती है। इंसान काम करे तो ईमानदारी से करे। हमने आज का ये जो सूरत हाल इस दुकान पे आपको जो दिखाई है, सफाई की भी आपको अभी मैं दिखाना चाहती थी, लेकिन खैर वो मामला आप देख सकते हैं क्योंकि हमारे कैमरे की स्क्रीन आपको ये भी दिखा रही है कि दुकान की क्या हालत हुई हुई है। बारिश के अलावा भी आपको सफाई का मामला बढ़ा देने चाहिए, चाहे बारिश हुई है, क्योंकि लोग तो खड़े हुए हैं। नान का वज़न अगर कम है तो दयानतदारी का सबूत ये होना चाहिए कि बेचने वाला उसकी कीमत में 2 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये कम करके लगाए कि मेरी रोटी का या मेरे नान का वज़न इतना कम है, इसमें इतने ग्राम कम है। क्योंकि अगर 1 ग्राम की भी कमी है और दुकानदार उसकी पूरी कीमत वसूल कर रहा है 120 ग्राम कह के, तो ये आवाम की जेब पर एक डाका है। वेलकम बैक। अहमद बेकरी समनाबाद में इस वक्त हम खड़े हैं और मजिस्ट्रेट मुदस्सर गुजर साहब मेरे साथ हैं, काशी साहब भी वैसे मेरे साथ हैं। यहाँ पर जो शिकायत हमें मौसूल हुई है और जिस चीज़ को निमटते हुए हम DC काउंटर तक आए हैं, मुदस्सर से बताइएगा। मैडम इसमें वाइट चने के अकॉर्डिंग जो ना इसमें, क्योंकि हमारा जो DC लिस्ट है ना, रेड लिस्ट, उस पर मैं आप इधर आ जाए, मैं थोड़ा आगे आ जाऊँ जी। उसमें क्योंकि मोटे चने की प्राइस मेंशन है, ये लोग बारीक को बेच रहे हैं और वो भी महंगा बेच रहे हैं। लेकिन हमने वो बारीक का रेट जो है, ये इनका रेट है काला चना फी किलो मोटा है 195 और सफ़ेद चना फी किलो 270 और 275 इसकी रिटेल प्राइस है। ठीक है, वो भी मोटे की। और हाँ जी क्या आ रही है? 300 रुपये आ रही है। एक तो चने की वायलेशन है इनकी, ठीक है। बाकी क्वालिटी हमने देखी है, सफाई है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है, सिर्फ प्राइस का इशू है चने की, बाकी कोई इतना मसला नहीं है। रखें इसको। कीमत में कितना फ़र्क है? 15 रुपये का फ़र्क है। ये जो 15 रुपये का फ़र्क है, अगर इसको कलेक्टिवली देखा जाए, किसी ने 5 किलो लेना है, 10 किलो लेना है या 1 किलो भी लेना है, तो वायलेशन तो है। ये किस नौयत की वायलेशन है और इसके मुताबिक यहाँ पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? ओवर चार्जिंग। एग्जैक्टली, हम इनको फाइन करेंगे इस पे। इससे पहले भी इनके स्टोर के बारे में कभी कोई कंप्लेन आपको मौसूल हुई? कंप्लेन ना भी हो, हम रूटीन का विजिट करते रहते हैं वीक में। इससे पहले भी आपने इनको फाइन किया? फाइन किया हमने, स्टार्ट में हमने इनको किया था 10,000 का फाइन। तो लेकिन ये दोबारा फिर क्यों कर रहे हैं इस तरह? बस इनको अगेन बताते रहते हैं, फिर भी ये लोग बताएं यार, आपको पहले भी हमने फ़ाइन किया था स्टार्ट में, आपको याद है, तो उस वक्त भी आपको ये इंटीमेशन दी थी कि इसको ठीक करें। आप इधर बारीक आपको बताया भी हुआ है कि मोटा रखना है, ठीक है।
ब्रिक रख के आप जरा वो प्राइस में भी आपका 15 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। ये इंशाल्लाह नहीं आएगा डिफरेंस, नहीं बिल्कुल आया। आपने यही कहा था जब हमने फाइन किया। लेकिन जब आपके क्योंकि मैं मजिस्ट्रेट साहब से ही पूछ रही हूँ कि वो पहले भी यहाँ पर आ चुके हुए हैं और आपको इसी तरह की वायलेशन पे जुर्माना भी हो चुका हुआ है, तो भाई आप फिर ये दोबारा ऐसे क्यों करते हैं? असल में ये एक कुछ शॉर्टेज की वजह से मेरे पास वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है, जो कि डीसी के अलावा है, वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है, इस वजह से यहाँ पे जो है ना वो, वरना अगर मेरे पास यहाँ पे ख़त्म भी होता है ना, मैं डीसी काउंटर को अपने उसको एज इट इज़ मेंटेन रखता हूँ। लेकिन आप उसे महंगा क्यों बेच रहे हैं? नहीं महंगा नहीं बेच रहे, डीसी लिस्ट के मुताबिक 15 रुपीज़ का मार्जिन है। 15 रुपये एक सफाई भी है, क्वालिटी सब, लेकिन 15 रुपीज़ का देखिए ना, किसी ने 10 किलो लेना है, 10 किलो को ले रहा है तो कितना का डिफरेंस आ रहा है? 150 का डिफरेंस आ रहा है, तो उसको देखिए ना 150 मार्जिन तो है ही है ना। तो उसमें ये होता है कि मैडम इनको फ़ाइन हम दोबारा कर देते हैं, फ़ाइन बुक लेके आए। कितने रुपए फ़ाइन आप कर रहे हैं इनको? मैडम 5,000 तक कर देते हैं इनको फ़ाइन। 5,000 रुपये इस वक्त जो वायलेशन यहाँ पर हुई है, प्राइस ज़्यादा है उस कीमत से जो कीमत होनी चाहिए। जो कीमत होनी चाहिए उससे प्राइस 15 रुपये ज़्यादा है। पहले भी ये वायलेशन कर चुके हुए, लेकिन एक वार्निंग के तौर पर भी और एक जो जुर्माने के तौर पर भी यहाँ पे 5,000 रुपये का जुर्माना इनको किया गया है। कार्रवाई को मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक रसीद काटी जा रही है जिस पे जुर्माने की रकम लिखी जा रही है और इसको ये जो दुकानदार हैं ये जमा कराएंगे। मजिस्ट्रेट साहब ने जो जुर्माना इनको किया है जिस वायलेशन के मुताबिक, वो थी कि कीमत में 15 रुपये का फ़र्क आ रहा था, उस वजह से इन्होंने 5,000 रुपये का जुर्माना जो है ये दुकानदार के जो मालिक हैं इनको किया है। मुदस्सिर साहब, आप ये बताइए कि क्या किस तरह आप कैटेगराइज करते हैं कि वायलेशन का तनासुब इतना था और उस पर जुर्माना इस फीसद से होना चाहिए? ये देखा है कि ओवरऑल जो काउंटर है ना वो बिल्कुल ठीक है, क्वालिटी वाइज भी ठीक है, इनकी तमाम आइटम्स बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं। ये 15 रुपीज़ का जो मार्जिन रखा है हमने एक वार्निंग टाइप ये जुर्माना किया है। बेसिकली जुर्माना कम है, एक वार्निंग है इनको, ताकि इनको ये चीज़ का एहसास हो और इसके बाद अगर अगेन ये लोग इसी कार्रवाई में आए तो हम इनको FIR देंगे इनके ऊपर। फिर 15 रुपये की कीमत इजाफी रखने पे इन्हें जो जुर्माना हुआ है वो वार्निंग के तौर पे 5,000 रुपये किया गया है, ताकि ये दोबारा से इस तरह की हरकत ना करें और चीज़ों को उसी कीमत पर फ़रोख्त करें जिस कीमत पे फ़रोख्त किया जाना चाहिए। यहाँ की कार्रवाई आपने देख ली। हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि मज़ीद बाज़ार में कितने और कौन कौन से मुनाफाखोर बैठे हुए हैं। मज़ंग में इस वक्त मैं एक सब्ज़ी की दुकान पर मौजूद हूँ। प्रोग्राम को हमने यहाँ पर शुरू कर लिया। सब्ज़ी की दुकान है ये, जैसा कि आप देख रहे हैं। गाहक भी मेरे साथ खड़े हैं और दोनों मैजिस्ट्रेट भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। एक सेकंड भाई साहब, आप जरा इधर आएंगे आगे प्लीज़। आपने भी यहाँ से कुछ परचेजिंग की है? आइएगा प्लीज़ यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने यहाँ से प्याज और टमाटर वगैरह ख़रीदे हैं। तो रेट में फ्लक्चुएशन तो चल रहा है। आप ये कहें कि जो आपने वो रेट के मुताबिक है वैसे कोई भी नहीं सेल करता। ठीक है। तो मेरी तो महल्लेदारी है, मैं तो इसलिए ज़्यादा भी खुल के नहीं बात कर रहा। ठीक है। तो लेकिन रेट का प्रॉब्लम है, हर जगह है। इसका हल यही है कि स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग हो आप लोगों की तरफ से। जैसे आप लोग आज आए हैं, आपकी तरफ से लोग वगैरह इधर आएँ तो अच्छा होगा। बहरहाल ये वैसे हम जनरली बात कर रहे हैं, खासतौर पर इनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आपको कितना प्राइजेज में कितना डिफरेंस देखने को मिलता है? हर जगह फ़र्क है। आप थोड़ा सा बाहर निकल जाएं, फ्रूट देख लें आप, हर रेट में 20 से 25 रुपए का जो है ना वो है। आप कहते नहीं है दुकानदार को कि क्यों इतना महंगा क्यों बेच रहे हो? हमें स्ट्रेट अवे कह देते हैं लेना लें, नहीं लेना तो आप ना लें। तो फिर आप क्या करते हैं? ले लेते हैं महंगी सब्जी। हम क्या करें, फिर हम लेना पड़ता है, हमें मजबूरी है हमारी, क्योंकि हम उनसे लड़ तो नहीं ना सकते। और बात जी सर, आप जब खरीदने के लिए आते हैं आप इनसे पूछते नहीं कि जो डीसी की ग्रेड लिस्ट है वो कहाँ पे है? हम इनसे पूछते हैं लेकिन कहीं भी नहीं लगी हुई। आप थोड़ा सा देखें ना, यहाँ किसी शॉप के ऊपर कोई रेट लिस्ट नहीं लगी हुई, कोई भी रेट लिस्ट नहीं लगी हुई। तो मेरा ख्याल है आम तौर पे नहीं लगी होती। बहरहाल हम आप जो लोग कहाँ हैं आप लोगों की, और ऐसे ही अगर आप थोड़ा सा लें तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ये एक आम शहरी की आवाज़ है, एक आम इंसान की, मेरी आवाज़ है, आपकी आवाज़ है, उन लोगों की जो रोज़ ख़रीदारी करती हैं। सफ़ेद पोश लोग हैं लेकिन मजबूर हैं महंगी चीज़ें महंगे दामों ख़रीदने पर।
यहाँ तक कि दुकानदार से जब बहस की जाती है और उन्हें कीमत कम करने के लिए कहा जाता है तो स्ट्रेट अवे मुझे भी ये जवाब सुनने को मिलता है कि आपने भी ख़रीदना है तो ख़रीदें, और अगर नहीं ख़रीदें तो आप किसी और से जाकर ले लें। मुदस्सिर साहब कि ये जो रिवायत अब यहाँ इस्टेब्लिश कर रहे हैं, इस हालात को, इन हालात को किस तरीके से निमट सकती है मैनेजमेंट? मैडम देखें, पहली तो रेट लिस्ट की वायलेशन है। रेट लिस्ट जब ये सामान खरीद के लाते हैं वो है ही नहीं इनके पास। जहाँ से ये सब्ज़ी मंडी से लाते हैं वहीं पे इनको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। उसको छुपा लेते हैं, उसको फेंक देते हैं, वट जहाँ पे भी, ठीक है। एक तो ये इनका जब लेकिन उन्होंने ये भी कहा, जिनसे हम बात कर रहे थे, कि रेट लिस्ट के मुताबिक अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं और उन्हें कहते हैं कि रेट लिस्ट पे तो ये मेंशन हुआ है, और आप इधर तब भी वो हमें यही जवाब देते हैं। ऐसे ही हमारे वर्कर ने अभी इनसे परचेजिंग की है टमाटर की, उसमें भी जो ना इंतजार है कि 30 रुपीज़ का डिफरेंस है, ओवर चार्जिंग है। यहाँ की कार्रवाई के बारे में तो मैं आपसे बाद में पूछूंगी, लेकिन मैं आपसे वैसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या कोई ऐसी एक्सेस, कोई ऐसा तरीका आजकल के इस मॉडर्न दौर में जहाँ पे हर किसी के हाथ में मोबाइल है, कोई ऐसी ऐप? जी, एक पंजाब कीमत ऐप है जिसपे हम डेली बेस पंजाब कीमत एक ऐप है जी, उसमें डेली बेस पे हर कमोडिटीज़ के रेट जो ना अपलोड होते हैं, फ्रूट्स के भी, वेजिटेबल्स के भी, अदर कमोडिटी। उसमें तमाम जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उनको चाहिए अपने मोबाइल पे वो ऐप इंस्टॉल करें, और जब भी कोई चीज़ बाय करने लगे तो फौरी तौर पर उसमें उसका रेट देखें। अगर वायलेशन है तो उसी ऐप के अंदर कंप्लेन लॉन्च होती है। लेकिन वो फिल वक्त क्या करे? क्या वो महंगी चीज़ खरीद के चला जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। घर में तो हांडी पकानी है। हाँ, उसमें यही है कि जैसे कोई कंप्लेन लॉन्च होगी, 1-2 FIR होंगी, इनके ऊपर फाइन होंगे, हम इसको सील करेंगे, फिर आस्ते आस्ते रूटीन में लोग ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो बंदा क्या करे जिसके पास इंटरनेट से इस्तेमाल किया जाने वाला मोबाइल नहीं है, सादा मोबाइल एक, या उसके पास मोबाइल भी नहीं है? उसमें यही है कि मैडम कहीं न किसी दूसरी शॉप से वो रेट लिस्ट देख ले, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि पूरी मार्केट में ही रेट लिस्ट ना हो। जाहिर है कि किसी के पास तो होगी ना, तो उसको ट्राई करे, उसको अप्लाई करने की। क्वालिटी यहाँ पे ठीक है चीज़ों की? क्वालिटी में कोई इशू नहीं है। आप जो कीमतों का जो फ़र्क है उसके बारे में क्या कहेंगे? आप यहाँ पर काम करती हैं? मैं करती हूँ। ये आपकी दुकान है? जी, मेरी दुकान है। अच्छा, तो रेट लिस्ट आज यहाँ पर क्यों मौजूद नहीं है? आज आई नहीं रेट लिस्ट। क्यों? असल में कोई टाइम नहीं, कभी वो 2 बजे आता, सब्जी तो वो ले आया लेकिन रेट लिस्ट नहीं लेकर आया। वो मंडी से नहीं लाते। हाँ, इधर बंदा दे के जाता है। इधर बंदा दे के जाता है? हाँ जी। मंडी से क्यों नहीं लेके आते? मंडी में जब आप चीज़ें लेते हैं वहाँ रेट लिस्ट अवेलेबल होती है। हम लाए हैं, 2-3 दिन लाए हैं। वो बंदा इधर आके वो तरले मिनते करता है कि नहीं ये मेरा काम है। क्या करे वहाँ से? अभी आपको फाइन होगा ना, अभी आपको हूँ तो ना रेट का नहीं पता रेट की है, तुसी अपनी मर्जी ਨਾਲ रेट चार्ज करते पे हो, तुसी पढ़ लेंदे हो तो बाजी फिर किस तरह पता चलता टमाटर का रेट की है, भिंडी का रेट की है? हूँ तुसी अज अपनी मर्जी ਨਾਲ चार्ज करन दे हो जो ਤੁਹਾਨੂੰ रेट मुनासिब लगता पे। जो पिछों लाए उनका 10 रुपए मार्जिन रख रहे हैं। भैन मेरी, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ चीज़ महंगी मिलती है और रेट लिस्ट ਅਸੀਂ कह रहे हैं ना माजरत, कल तो ले आवांगे। कल वाली कोई रेट लिस्ट है, परसों वाली कोई रेट लिस्ट अवेलेबल है? नहीं, ਅਸੀਂ ਕੋਲ 3-4 ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਭੈन ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, मैं बाने वाली गल नहीं, जिंदे कोले इत्थों मर्जी पूछ लो, ਅਸੀਂ खोली नहीं दुकान। इनके पास लेम एक्सक्यूजेज हैं, कोई लिस्ट वाला नहीं आया, पुलिस भीग गई थी, अब ये कहते हैं 3 दिन से शॉप ही नहीं खुली। अब मंडी में इन्हें रेट लिस्ट अवेलेबल होती है, वहाँ से लेके साथ आ सकते हैं। इस वक्त इनके पास रेट लिस्ट भी मौजूद नहीं है, ये कीमतें इनकी ज़्यादा हैं, महंगी चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। इस वायलेशन के मुताबिक आप क्या कार्रवाई करेंगे? इनमें से फाइन करेंगे 2000 का इनको फाइन करेंगे हम। इससे पहले भी कभी आपने यहाँ पे वायलेशन इनकी देखी है या पहली बार आप इनकी सब्जी की दुकान पर ये देख रहे हैं? रूटीन में विजिट करते रहते हैं हम, लेकिन उसमें ये होता है कि रेट लिस्ट लगाई होती है इन लोगों ने। ठीक है, बताया 3-4 दिन मेरी बेटी बीमार थी, शॉप बंद थी, झूठ नहीं कह रहे, जहाँ से मर्जी पता। मुनाफाखोरों को बेनकाब हमने आपके सामने किया, आवाम जिन मुश्किलात से दो चार है वो भी आपने देखे। हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपनी ज़िले इंतज़ामिया की, हमारे जो मैजिस्ट्रेट आज हमारे साथ मौजूद थे, काशिफ साहब और मुदस्सिर साहब। थैंक यू सो वेरी मच। वेलकम जी, प्लीज़ मैडम, थैंक यू। इनके ताउन से हमने आज ये क्रैकडाउन किया, और जो लोग यहाँ पर महंगाई, मसनूई महंगाई बनाकर हमारी आवाम की जेबों पर डाका डाल रहे हैं, उन लोगों को वार्निंग्स भी दी गई, उन लोगों के ख़िलाफ़ जुर्माने भी किए गए, और उन लोगों को आज ये एक नसीहत भी मिली है कि आइंदा उन्होंने अपना काम दयानतदारी के साथ करना है, और हमारे माशरे में जो मसनूई महंगाई है इसको रोकने की भरपूर कोशिश करनी है। आवाम और
हुकूमत, ये दो वो पहिए हैं जिनके आपस के मेल जोल से, इनके कॉपरेशन से, इनकी कलेक्टिव एफर्ट से ही ये मईशत आगे बढ़ सकती है। उम्मीद करते हैं कि हालात हम सब के लिए बहुत जल्द बहुत अच्छे हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।